કરી દો શાસ્ત્રીજી ચાલુ. हाँ जी हाँ થઈ जी ગયું. यस यस श्री द्वारिकाधीश की जय श्री गोवर्धननाथ की जय श्री बालकृष्ण दास माधवत भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय श्री सद्गुरु भगवान ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरे कृष्ण हरे राम राधे राधे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद 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 हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे गजाननं भूतगणाधि सेवितं प्रपृथ्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं
लोक विनाश नमामि विघ्नेश्वर नमोस्तदन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाद शिशुपाले सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे करारविन्दे लपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वरदस्य पत्रं समुदेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नारायण वासुदेव जिह्वे विवस्वा वदने तदेव गोविन्दनामो धर्माधिरे श्री बालकृष्ण लाल की जय। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले नासाग्रे वरमाप्तितं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि कल्याणं निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनं पाथेयं यन्मुमुक्षो सबदि परपद प्राप्तये नस्तितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम् बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए
अब शांत और एकाग्र चित्त से भगवत कथा रसामृत का पान करें। हरि हरि। जीवन में जो सुअवसर प्राप्त हुआ है उसे सार्थक करने का प्रयास। आज हम श्री नारद पुराण अंतर्गत अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्मा का 28वां अध्याय जो है उसकी कथा सुने। किंतु उस कथा के हम 2 विभाग करेंगे और कुछ कथा का प्रसंग आज सुनेंगे और जो शेष प्रसंग रहेगा वो कल सुनेंगे। आप सबको याद तो होगा ही कि हम आरंभ में करीब करीब 4-6 दिन तक 2-2 अध्याय की कथा लेते रहे। इसलिए एक भय था कि शायद समय न रहे, किंतु भगवत कृपा से समय की पूरी पूर्ति है हमारे साथ में। तो इसीलिए अमावस्या के दिन तीसरे अध्याय की कथा सुनने के लिए हम थोड़ा एक क्रम बदल रहे हैं। बीच में हमने एक बार और एक अध्याय की कथा 2 दिन के बाद सुनी, 2 दिन में सुनी, और आज भी ऐसा होगा। आधी कथा आज और आधी कथा कल सुनी। जैसे कि हमने कल कथा प्रसंग सुना है, वो ब्राह्मण जो बड़ा कंजूस था, धन का लोभी था, और उसने खूब धन इकट्ठा किया, और जिसने उसे आश्रय दिया था उसके साथ भी उसने विश्वासघात भी किया और चोरी भी की। जब उसकी मृत्यु हुई 27 साल की उम्र में, 87 साल की उम्र में जमा करना, तब जब उसकी आत्मा को, जीवात्मा को प्रस्तुत किया गया भगवान यमराज के समक्ष, तथा तब भगवान यमराज ने उसे दंड दिया और कहा उसके 2 महान पाप है, एक चोरी, दूसरा विश्वास का। इसलिए पहले तो उसको चोरी का फल दिया जाए, विश्वासघात जो उसने किया है उसके बारे में फल बाद में देंगे। ये कहकर उन्होंने भगवान यमराज के जो मुनिम रहे, असिस्टेंट रहे, सहायक रहे, जो चित्रगुप्त जी, उन्हें कह दिया कि पहले उसे बंदर बनाया जाए, दूसरे पाप के कर्म का फल बाद में सोचे। इसी प्रसंग में हमने कल 27वें अध्याय को विराम दिया था। अब आगे की कथा, मैं आशा करता हूं कि आप लोग कथा ध्यान से सुन रहे हैं और समझ भी रहे। देखिए, इसके 2 दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण है कथा सुनना ही सत्कर्म है, पुण्य कर्म है, भगवान की भक्ति। जैसे नवधा भक्ति में हम सुनते हैं ना, श्रवणम कीर्तनम, तो ये श्रवण भक्ति है। भले आप समझो या ना समझो, आप में बदलाव आया ना आए, लेकिन सुनना बहुत आवश्यक। और सुनने के साथ साथ यदि थोड़ा सा भी समझने का प्रयास किया तो बड़ी अच्छी बात है।
और ये समझने का प्रयास करना पड़ेगा। जो कथा को आप सुन रहे हैं उसे याद रख के उस कथा के प्रसंगों और पात्रों के बारे में थोड़ा बहुत बाद में चिंतन करना, कथा को याद करना, यही समझने की बात है। श्रवण के बाद मनन बहुत बहुत आवश्यक है। कई बार हमारी सात्विकता की वजह से क्रिया सब अपने आप होती है और कई बार हमारे तामस और रजस गुण हमें इतना प्रवृत्ति में प्रवृत्त कर देते कि हम उसको याद ही नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, ध्यान पूर्वक हमने क्या सुना और इस कथा का क्या उद्देश्य है। देखिए, पहली बात तो है कि आप लोग इस कथाओं के बारे में अश्रद्धा बिल्कुल न करें, अविश्वास बिल्कुल न करें। कई बार कुछ कथाएं ऐसी होती है जिस कथा के प्रसंग को, सिद्धांत को, पात्र को हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करती, तर्क करती है, वितर्क करती है और कभी कभी तो हमारी बुद्धि कुतर्क भी करती है। तर्क वितर्क अच्छा है, ऐसा क्यों? यदि समझ में ना आए तो आप चिंतन करो, दूसरा उपाय भगवान से प्रार्थना करो, तीसरा उपाय जिस किसी व्यक्ति में आपकी श्रद्धा हो उसे आप जिज्ञासा रखो, प्रश्न पूछो। मेरा तो विश्वास यही है कि चिंतन करने से, भगवान से प्रार्थना करने से, बार बार उस कथा का मनन करने से आपको समझ में तो आ ही जाए। किंतु यदि हमारी मति इतनी शुद्ध न हो, निर्मल न हो, सुमति न हो, तो संभव है कि कुछ बात समझ में न आए। हमारे मन में उठे हुए कुतर्क की वजह से तो आप पूछ सकते हो किसी व्यक्ति से, दो सत्संगी भी चर्चा कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। उससे क्या होता है कि दूसरे सत्संगी के विचार का आपको लाभ मिलेगा। उनकी सात्विकता की वजह से उनकी शायद समझ कुछ अलग हो, विशिष्ट हो, वे सुमति हो, निर्मलवती हो, तो वे आपको समझाने का प्रयास करें। फिर भी यदि समझ में ना आए तो आप किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति से पूछ सकते हो। दूसरा उपाय यह भी है कि आप बार बार कथा सुनेंगे ना, तो सुनते 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 आपको अपने आप ही सारे के सारे समाधान प्राप्त हो जाए। ये भी एक विधि है, इसलिए कथा बहुत सुनो, बार बार सुनो। और मेरी तो विनती है कि जिस किसी वक्ता की वाणी में आपको ज्यादा श्रद्धा हो, विश्वास हो, ऐसे वक्ता की कथा बार बार सुनने से आपको लाभ ये होगा कि आपकी और उनकी ट्यूनिंग हो रही है, विचारों की, बुद्धि की, मन की, इष्टदेव की, श्रद्धा की, भजन की। तो ऐसे वक्ता को बार बार सुनने से आपकी समस्या का समाधान भी उनकी वाणी में या उनकी प्रवचन के माध्यम से, कथा के माध्यम से आपको समाधान मिल जाएगा। बात निकली है तो मुझे एक और आप सबसे विनती करने की इच्छा है। ध्यान देना मेरे शब्दों पर, मैं आपसे विनती कर रहा हूं। ये उपदेश भी नहीं है और सलाह भी नहीं। सलाह और उपदेश तो शायद आपको मानना पड़े। मेरी विनती आप मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते। मेरी विनती है कि देखिए, विनती मैं इसलिए कर रहा हूं, ये मेरी श्रद्धा और मेरे विश्वास का स्तर से मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप लोग जब जब कथा सुनो तो चलते फिरते, घूमते घूमते कथा मत सुनो, पहली बात। दूसरी बार, सोते हुए कथा मत सुनो। तीसरी बात, पैर फैला के कथा मत सुनो। देखिए, मैंने पहले खुलासा किया कि मेरे विचार है, मेरे विचार यानी ये मेरे
आदर की मान्यता है, मेरी विश्वास की मान्यता है। डोंगरी जी महाराज जो है ना, इसीलिए अपनी कथा का ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कराने के विरुद्ध में थे। आपको की कथा मिलेगी नहीं, ऑडियो वीडियो कुछ नहीं मिलेगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों? अब उनका विचार मैं आपसे कहूं, इसी भय से उन्हें एक भय ये था कि मेरी कथा की ऑडियो, मेरी कथा यानी भागवत कथा की ऑडियो वीडियो बनेगी तो उसका व्यापार होगा। व्यापार में तो छल कपट होता ही है, वो उनकी बिल्कुल पसंद नहीं। दूसरी बात, जो सुनने वाला होगा वो सोते हुए सुनेगा, पैर फैला के सुनेगा, जब मन जाए कथा बंद कर देगा। तो कथा के प्रति जो आदर होना चाहिए वो आदर उसके चित्त में नहीं रहेगा, और कथा का अनादर करने से वो अपराधी बन जाएगा। और वे नहीं चाहते कि बिना कोई वजह से कोई व्यक्ति भगवत कथा का अपराध करे। पहली बात तो आप ये भी याद रख लीजिए कि कथा और भगवान दोनों अलग नहीं है। कथा ही भगवान का सही स्वरूप है। इसलिए कथा में जितना हो मनोरंजन कम हो, भगवत चर्चा ज्यादा हो। रामधनुष मानस के उत्तरकांड में लिखा है, जेहिमह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। वक्ता की आत्मकथा नहीं है, मनोरंजन के लिए कथा नहीं। कथा में संगीत का विरोध बिल्कुल नहीं है। कथा में हमारे जो नारद मुनि रहे वे तो संगीताचार्य रहे, वे तो सारी कथा संगीत में ही करते थे, इसमें कोई संदेह ही नहीं। किंतु कथा के प्रति यदि आपका आदर नहीं रहा तो आपको अपराध होने की संभावना। इसलिए आप कृपया, मेरी विनती है कि आप कथा को आदर पूर्वक सुने, चलते हुए न सुने, सोते हुए न सुने, पैर फैलाकर न। यदि आपके पैरों में कुछ समस्या है, दिक्कत है, बीमारी है, आप स्वस्थ चित्त से बैठ सकते नहीं तो बात अलग है। किंतु यदि आप संपूर्ण स्वस्थ हो और पैर फैलाकर बड़े आराम से अपनी आराम की दृष्टि से कथा को सुन रहे, तो मुझे लगता है कि कथा के प्रति आपका उतना आदर नहीं है। इसी वजह से श्रवण का फल भी नहीं मिलेगा और कथा का अपराध भी। कथा सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सत्संग है। सत्संग के माध्यम से आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। जीवन के उत्थान के लिए, हमारे जीवन की सद्गति के लिए, आत्मा की सद्गति के लिए कथा के माध्यम से ही हम हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन ला सकते हैं। सत्संग तो बड़ी बात है। आपने वो कथा सुनी हुई है, वाल्मीकि ऋषि की जो पूर्वाश्रम कथा जो है वो आप जानते हो। लुटेरे थे, चोर थे, डाकू थे, हत्यारे थे, किंतु संतों के मिलन से, सत्संग से उनके जीवन में कैसा परिवर्तन आ गया। और वे वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान, साक्षात ब्रह्म में लीन हो गए, ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्म स्वरूप हो गए। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि आप जब जब कथा सुनो तब अपराध न हो कथा का, और अपना श्रवण दृढ़ बने। इस विचार से, इस भाव से सुने या मत सुने। डोगरे जी महाराज के निकटतम सेवक ने उनसे एकांत में बड़ी सुंदर प्रार्थना की और कहा, बाप जी एक बार तो हमें आप अनुमति दे, हम आपकी आज्ञा का अतिक्रमण करना नहीं चाहते, लेकिन आपकी कृपा हमारे पे बनी है, इसलिए आपकी अनुपस्थिति में हम आपकी वाणी को सुन सके, हमारे लिए आप कृपा करें। तब उन्होंने एक कथा भागवत की रिकॉर्डिंग करने की अनुमति दी थी। वो ऑडियो वीडियो दोनों बनी, आजकल शायद बाजार में उपलब्ध है। किंतु यही वजह थी कि कथा का अपराध न हो और कथा के प्रति जो आदर होना चाहिए वह आदर बना रहे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप सब
और पुरुषोत्तम मास के महात्मा के बारे में तो क्या कहूं, सिर्फ सुनने की ही बात है। और सुनने के पश्चात यदि आपके मन बुद्धि चित्त के ऊपर उस विचार का, उस प्रसंग का, उस पात्र का असर हो गई, बड़ी अच्छी बात है, आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ सकता है। कल कथा हमने सुनी महात्मा करदई ब्राह्मण की, और उसे अपने किए हुए कर्मों के फलस्वरूप बंदर की योनि में जाने की आज्ञा मिली और वे बंदर बन के अवतरित होते। आइए अब आगे। श्री नारायण उवाच तन्निशम्य भटानाः चित्रगुप्तश्चिरं भृशं पूर्वं लोभाभिभूतोऽयं यच्चाचर्यमचेकरत्। बहुत लंबे समय तक सोच विचार के सुभटों को आज्ञा की भगवान यमराज ने कि इससे पहले बंदर बना दो, इसके पश्चात उसका दूसरा जो पाप है उसकी शिक्षा करेंगे। आज्ञा मिलते ही तुरंत उस ब्राह्मण को पहले प्रेत बनाया गया, जहां कुछ भी खाने पीने को मिल नहीं रहा था, जल तक उपलब्ध नहीं था। जंगल की उस स्थिति में उसे प्रेत योनि में भटकना पड़ा, और प्रेत योनि के पश्चात उसे वानर की योनि में जन्म मिला। क्योंकि हमारी सनातन धर्म की विचारधारा है कि पहले मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक व्यक्ति प्रेत योनि में रहता है, उसके पश्चात ही उसकी आगे गति होती है, ऐसी हमारी विचारधारा है। अब जब वो वानर की योनि में जन्म मिला तो अब सुनिए जन्म कहाँ मिला उसको। कालंजर नाम के पवित्र पर्वत है, दिव्य पर्वत है, जिसका वर्णन भागवत के 5वें स्कंद में आता है। वहां जामुन के बहुत सारे सुंदर वन है, और वहां अतिशय शीतल जल रहता है, शीतल छाया भी रहती है, और फूल यानी पुष्प फल के बड़ा भंडार है। देवों के राजाओं का बनाया हुआ एक सुंदर सरोवर है, कुंड है, जो मृगतीर्थ नाम से प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। उस मृगतीर्थ में श्राद्ध करने से व्यक्ति को अपने पितरों की सदगति प्राप्त होती है। वह कुंड मृगतीर्थ इसलिए बनाया हुआ था कि दैत्यों के भय से कभी कभी देव लोग मृग के रूप में यानी पशु के रूप में वहां निर्भय होकर स्नान किया करते थे और वहां रहते थे। इसीलिए उसी कुंड को मृगतीर्थ कहते हैं। पहले तो कदरी ब्राह्मण मृगतीर्थ में अपने पाप की वजह से बंदर के रूप में जन्म लिया, और वहां उसने चोरी के फल के रूप में वहां अवतरित होकर पशु योनि में जीने लगा। नारद जी महाराज ने पूछा कि प्रभु, अब ऐसे सुंदर तीर्थ में उसको जन्म क्यों मिला, बंदर की योनि, चाहे बंदर की योनि, कि जहां फल फूल जल आदि की सारी व्यवस्था है। बंदर की योनि होते हुए भी उसे वहां उस तीर्थ में जन्म क्यों मिला, कैसे मिला? सुंदर प्रश्न है, समझने जैसा, इसका उत्तर सुनने जैसा है। आशा करता हूं आप सुनेंगे भी और ध्यान देकर कथा सुनने के पश्चात कथा का मनन भी करेंगे। उस दुष्ट ने करोड़ों पाप किए हुए थे, फिर भी
उसका जन्म मृगतीर्थ में क्यों हुआ है तपोधन हे नाथ। मेरे मन में संशय न रहे, इसलिए आप कृपा करके मेरे मन के संशय का नाश करो। आप जैसे सदगुरु को प्राप्त करके मैं बहुत प्रसन्न हूं। और सदगुरु कभी भी अपने शिष्य के साथ छल नहीं करते, कुछ छिपाते नहीं। जब नारद जी ने प्रश्न पूछा तब सूत जी शौनकादिक ऋषियों को और भगवान नारायण ऋषि नारद जी महाराज को विशाला क्षेत्र में ये कथा सुना रहे हैं। नारद जी ऐसी कथा है कि एक बार एक चित्रकुंडल नाम का बड़ा धनवान वैश्य था। एक कदरिया जिस गांव में रहता था उस गांव की कथा है, इस ब्राह्मण के वो जन्म की कथा है। उसी के गांव में रहता था चित्रकुंडल नाम का एक बड़ा धनवान वैश्य, धार्मिक था। उसकी पत्नी का नाम था तारका, ताड़का नहीं तारका, द नहीं। वो अपने पातिव्रत धर्म में बड़ी चतुर थी और दोनों पति पत्नी सुख से रहते थे। धार्मिक संस्कार होने की वजह से जब उनके जीवन काल में अधिक पुरुषोत्तम मास आया तब उन्होंने इस व्रत का उद्यापन कराया, ब्राह्मणों को बुलाकर, और व्रतोद्यापन करके व्रत का उद्यापन कराने के लिए आए हुए ब्राह्मणों को, सपत्नीक ब्राह्मण आए थे, सबको उन्होंने खूब धन दिया, खूब दक्षिणा दी और भोजन कराया। और संतुष्ट होकर ब्राह्मण उसके घर से वापस गए। अब हुआ क्या, एक कदरीय ब्राह्मण भी उस समय वहां आया हुआ था और उसने देखा, वो भी चित्रकुंडल वैश्य के पास आया रोता हुआ। उसने कहा कि हे यजमान, आपने बड़ी अच्छी रीति से अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है और ये अधिक पुरुषोत्तम मास बहुत फल देने वाला है। आज तो आपके उद्यापन में मैं भी हाजिर रहा, मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिला, प्राप्त हुआ अवसर, और आपने इस व्रत को बड़ी विधि पूर्वक, सुंदरता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक किया है, ऐसा मैंने देखा। और आज भगवान पुरुषोत्तम मास की आपकी यहाँ पूजा हुई, भगवान का मुझे दर्शन हुआ, मैं कितना भाग्यशाली हूं। इस तरह से उसने उस वैश्य का और भगवान पुरुषोत्तम परमात्मा के व्रत का बहुत वखान किया, प्रशंसा की। आप भी धन्य हो, आपके माता पिता भी धन्य है। जो पुरुष अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है वह सही में खूब धन्य है। देखिए, कदर की कोई श्रद्धा नहीं है पुरुषोत्तम मास, उसने कुछ किया नहीं, किंतु उस यजमान को प्रसन्न करने के लिए उसकी प्रशंसा कर रहा है। यानी भले ही झूठ मूठ की उसने अधिक पुरुषोत्तम मास की और परमात्मा पुरुषोत्तम की स्तुति की। इस बार यजमान में आपकी पूजा देखकर, आपका कृत्य देखकर आश्चर्यचकित हो गया हूं। आपने बहुत बड़ी पूजा की है, इसमें कोई संशय नहीं। अब वो अपने स्वार्थ की बात पे आया, आपने इतने ब्राह्मणों को इतना दान दिया, इतना काम किया, इतना अच्छा काम किया है, आपने सबको बहुत कुछ बड़ी मात्रा में धन दक्षिणा दी है, तो आप मुझे क्यों कुछ नहीं दे रहे हो? उसे तो धन का लोभ मात्र था। पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा भी और यजमान की प्रशंसा भी उसने धन के लोभ से की।
जब चित्रकुंडल ने सुना कि मेरे परिवार की और भगवान की तीनों की प्रशंसा कर रहा है, तो उसे संतुष्टि मिले, इसलिए उसने कुछ न कुछ दक्षिणा धन एक कदरीय ब्राह्मण को भी दे दी, उसको भोजन करवाया और वहां से खुश करके भेजा। आज बहुत धन मिला था, इसकी खुशी में वो धन लेकर चला वहां से, भगवान पुरुषोत्तम भगवान का जय जयकार करते हुए। और जो धन मिला उसकी तो एक ही आदत थी, खर्च करने की वृत्ति उसकी थी ही नहीं, न अपने लिए, न परिवार के लिए, न और किसी के लिए, दान भी नहीं, भोग भी नहीं, बस यो समझ लीजिए इसके धन का तो नाश ही हुआ। भगवान नारायण ऋषि नारद जी से कह रहे हैं, सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, वह धन लेकर उसने जमीन में गाड़ दिया, किंतु अनायास अधिक पुरुषोत्तम मास के उद्यापन की प्रभु का उसने दर्शन किया और पुरुषोत्तम मास की उसने बहुत सुंदर रीति से स्तुति की थी। इसके पुण्य के प्रभाव से उसे मृगतीर्थ जैसे पवित्र स्थान में जन्म मिला था। योनि भले ही उसकी बंदर की थी। अब आगे कथा आती है कि उस बंदर ने पिछले जन्म में कदरीय ब्राह्मण के रूप में पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की थी। अब इस योनि में यानी बंदर की योनि में उसके माध्यम से अनायास अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत होता है, उसकी कथा है। मैंने आरंभ में आपसे विनती की थी कि आज की कथा हम आधी आधी सुनेंगे, तो इस ब्राह्मण की ये कथा मैंने आपको सुना दी कि उसे किस पुण्य के प्रभाव से मृगतीर्थ जैसे पवित्र स्थान में बंदर की योनि में जन्म मिला। अब इस योनि में मृगतीर्थ में वो किस तरह से अधिक पुरुषोत्तम मास का अनजाने में व्रत करता है, पूजा करता है, क्या करता है, उसकी चर्चा हम आने वाले दिनों में यानी कल करेंगे। आप कल ये कथा को सुनने का प्रयास कीजिएगा। आइए अब अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा का विराम करके हम भागवत कथा के प्रसंग में आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमारा नियम बना हुआ है, भागवत कथा के आरंभ में पूर्व ही हम कीर्तन करते हैं।